गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जनजातियों से संबंधित आगे के संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी टीम के आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ संवैधानिक प्रावधान देखे थे, उनकी बात करते हैं। तो हमने देखा था पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था महाजन आयोग की अनुशंसा पर। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात की थी, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रिमंडल परिषद, ये अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका गठन किया गया था। उसके बाद हमने बात की थी मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना 1996 में भोपाल में हुई थी। हमने कुछ अनुच्छेद देखे थे। अनुच्छेद 15(4), इसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपबंध की बात थी। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान था। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था। अनुच्छेद 275 में राज्यों को संघ से अनुदान की बात थी। और अनुच्छेद 46, इसमें हमने देखा था कि पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा का प्रावधान था इसमें। अब हम आगे के संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 126वां संविधान संशोधन विधेयक। फ्रेंड्स, इस विधेयक के तहत मध्य प्रदेश में SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1988 को हुई थी मध्य प्रदेश के मऊ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिम अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। तो दोस्तों, अनुच्छेद 244(1) के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल क्या करता है? ये पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए राज्यों को सलाह देने का काम करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये पिछड़ी जातियों को रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रावधान स्थापित करता है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और ये पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सुधार के लिए वित्त आवंटित करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 337। तो दोस्तों, अनुच्छेद 337 के तहत राज्य के विधानमंडलों में ST के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 330 को देखें तो लोकसभा में ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों, हम लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 29 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 4 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद हम देखें अनुच्छेद 332। तो दोस्तों, अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। राज्य की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 35 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद दोस्तों, छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके प्रशासन संबंधी प्रावधान हैं। उसके बाद 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में जनजातीय परिषद,
नियुक्त करने की प्रावधान की बात कही गई है। और जनजातीय परिषद जो है इसके गठन का प्रावधान के अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। ओके। उसके बाद अनुच्छेद 29A। तो दोस्तों इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। देन अनुच्छेद 338 को देखें तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति SC और ST के लिए 65वें संशोधन के तहत आयोग बना सकता है। तो हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति स्थापना करता है इन आयोगों की। तो आज हमने इतने प्रावधान देखे दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।